तो जैसे कि थंबनेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर 12 अलग अलग जगहों पर स्थापित ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर ज्योतिर्लिंग के अलावा भी और माइथोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड में एक बोनस फैक्ट है ज्योतिर्लिंगों के बारे में, तो वीडियो को एंड तक चलने दीजिए और बोनस फैक्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग मतलब होता क्या है। हम लोगों ने ज्योतिर्लिंग तो बहुत सुना है, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि ज्योतिर्लिंग आखिर में है क्या। ज्योतिर्लिंग का मतलब है शिव जी का ज्योति के रूप में प्रकट होना। शिवलिंग कई प्रकार के हो सकते हैं, पर ज्योतिर्लिंग केवल 12 है, जो कि भारत में ही यहाँ के अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। हिंदू पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ प्रकट हुए थे उन 12 स्थानों पर शिवलिंग स्थापित किए गए, जिन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अब ये ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है, कौन से है, चलिए जानते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार तोड़ा गया और 6 बार बनाया गया है। यहीं पर देवताओं द्वारा बनाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। अब हर ज्योतिर्लिंग के पीछे उसकी एक कहानी है, एक कथा है कि कैसे वो वहां पर स्थापित किया गया। पर इस वीडियो में अगर मैं आपको कहानी सुनाने लगा तो पूरी वीडियो की मूवी बन जाएगी और आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम हर ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं उसके पीछे की कहानी को लेकर, तो उसे देखने के लिए बने रहिए। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन 5000 से ज्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ 20,000 से लेकर 30,000 तक भक्तों की भीड़ लग जाती है। तीसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख से की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है जो जानेंगे हम एक डेडिकेटेड वीडियो में। चौथे ज्योतिर्लिंग का नाम है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप में स्थित है। इसे मंदाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास नर्मदा नदी बहती रहती है। यह इंदौर शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और चारों ओर नदी बहती है जो ओम का आकार बनाती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। अब केदारनाथ के नाम से कौन परिचित नहीं है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि केदारनाथ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते देखते मन नहीं भरता। उत्तराखंड में पाया जाने वाला केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में से एक धाम भी है। छठवें ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। ये कथा हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा इसमें जानेंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की एक्चुअल लोकेशन मुंबई से पूर्व की ओर, पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इस नाम से भी काफी लोग परिचित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी के श्री विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग का दर्शन हिंदुओं में सबसे पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की। औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी थी। आठवें ज्योतिर्लिंग का नाम है त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पाया जाता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम त्रयंबकेश्वर इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर है। 9वें ज्योतिर्लिंग का नाम है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। शिव पुराण के अनुसार शिव के इस पावन धाम को चिताभूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 10वें ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के निकट स्थित है। यह द्वारकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है। इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण के पीछे दारुका और उसके पति दारुक की कथा सुनाई जाती है। अब आते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग पर। 11वें ज्योतिर्लिंग का नाम है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इसकी कहानी भी रामायण काल से जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान श्री राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। अब आते हैं अंतिम ज्योतिर्लिंग पर, जिसका नाम है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है।
यह ज्योतिर्लिंग घुश्मक के मरे हुए पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बारी है एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट की। द्वादश 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना क्यों हुई? ऐसा कहा जाता है कि आदि योगी शिव अपने भक्तों की असीम भक्ति एवं तपस्या से प्रसन्न होकर जब स्वयं साक्षात रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए, तब उन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था। तो दोस्तों, अभी हर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की अपनी एक कथा है, जिसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। वो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।